यहाँ से बाग और लीपा वैली की तरफ जाने के लिए तैयार है और यहाँ पर उतराई ज़्यादा होने की वजह से बाइक को छोटे गियर्स में चलाएं। 8-9 किलोमीटर रह गया बाग बस। अगर आप बाग साइड से वादी लीपा जाना चाहते हैं या गंगा चोटी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाग से सुदन गली जाना पड़ता है। प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी हमने तब्दीली की है, लेकिन वैसे रास्ता इंजॉय करने वाला है। तो क्या कर रहे हो? क्या दे पीछे नहीं आने देनी। खुशगवार से खुनकी का एहसास हो रहा है। हम सुदन गली पहुंच चुके हैं। अब गंगा चोटी जाने वाले रोड की सूरत हाल आप लोग देख रहे हैं। ऊपर इतनी गाड़ियां हैं कि कम से कम आपको 1.5 घंटे का वेट करना है। जब इस किस्म का रश हो तो इतने रश में बार बार बाइक का जोर लगाना, हाफ क्लच का इस्तेमाल करना क्लच प्लेट को नुकसान दे सकता है। जिधर देखें उधर बिल्कुल लश ग्रीन मीडोज नजर आ रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ डे 2 हम हैं इस वक्त रावलाकोट में और अब हमने जाना है यहाँ से ज़िला बाग से होते हुए फिर सुदन गली और फिर हम हटिया बाला और वादी लीपा की तरफ जाएंगे। या पीछे आ जाओ या आगे आ जाओ। अच्छा कर देंगे, चलें ठीक है। जैसे नहीं सर मीर साहब जब तुम्हारी इजाज़त होगी तो लगेंगे, ऐसे नहीं। इजाज़त वाली गाड़ी। ये तमाम बाइकर्स यहाँ से बाग और लीपा वैली की तरफ जाने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह अब हम यहाँ से रवाना होने लगे। रावलाकोट से बाग जाते हुए काफ़ी ज़्यादा उतराई है और शार्प मोड़ आते हैं स्टार्ट में तो, और शुरू में जो पीएसओ पंप के पास से जो रास्ता निकलता है ऐसा लगता है ये छोटी सी गली है, ये कुछ मुकामी आबादी के अंदर चली जाएगी, लेकिन आगे वो गली जाकर फिर बड़े रोड के अंदर तब्दील हो जाती है। रास्ता सब्ज़ो शादाब है, सांप की तरह बल खाता हुआ रोड है और यहाँ पर उतराई ज़्यादा होने की वजह से बाइक को छोटे गियर्स में चलाएं और ब्रेक का इस्तेमाल कम करें ताकि ब्रेक गर्म होकर गैर फाल ना हो जाए। पहाड़ी इलाकों में ये सरसब्ज नज़ारे दोनों तरफ बिखरे होते हैं, दोनों तरफ जंगलात हैं जिनके दरमियान से ये बाग रोड गुजर रहा है। रावलाकोट से हम बाग की तरफ जा रहे हैं और बाग यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर रह गया है। ये 5 मिनट ब्रेक के लिए रुके हैं और यहाँ से वो पानी वगैरह पियेंगे। 8-9 किलोमीटर रह गया बाग बस। हाँ, बाग सिटी को हमने क्रॉस किया है और जब हम बाग पहुँचे उस वक्त मीटर रीडिंग थी 19,440 और 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अगर आप बाग साइड से वादी लीपा जाना चाहते हैं या गंगा चोटी जाना चाहते हैं, गंगा चोटी पहले आती है, वादी लीपा उससे आगे आती है, तो उसके लिए आपको बाग से सुदन गली जाना पड़ता है। बाग से आगे जाकर फिर वो सुदन गली का रास्ता निकलता है जो ज़्यादातर चढ़ाई की तरफ है। तो लीपा जाने के लिए भी सुदन गली रोड पर ही जाना पड़ता है। जब सुदन गली पहुंच जाते हैं तो अगर आप गंगा चोटी जाना चाहते हैं तो उस रोड को छोड़कर राइट ऊपर बुलंदी की तरफ चढ़ जाते हैं। जो रोड आगे जा रहा है नीचे उतराई की तरफ, उसके ज़रिए आप वादी लीपा या हटिया बाला या जलजाल की तरफ जा सकते हैं और वही रोड आगे मुजफ्फराबाद की तरफ भी जाता है। प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी हमने तब्दीली की है ताकि वादी लीपा को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जा सके। वो तब्दीली कुछ इस तरह है कि इस वक्त 1:30 बज चुका है, तो अगर हम अभी लीपा की तरफ कंटिन्यू रहते हैं तो उस सूरत में तकरीबन रात शाम के जो 5 बजे के राउंड अबाउट हम लीपा पहुँचेंगे। तो आज का हमारे पास बहुत कम टाइम होगा कि वादी लीपा को हम एक्सप्लोर कर सकें। इस वजह से हमने सोचा है कि जो हमारा वादी लीपा के बाद जो गंगा चोटी का प्रोग्राम था उसको पहले कर लें। अब हम गंगा चोटी जाएंगे जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे के राउंड अबाउट इंशाअल्लाह हम गंगा चोटी पहुँच जाएंगे और इसके बाद फिर हम गंगा चोटी की हाइक करेंगे। आज उधर नाइट कैंपिंग को एंजॉय करेंगे और अलियुल सुबह इंशाअल्लाह हम वादी लीपा के लिए चले जाएंगे। कल का सारा दिन वादी लीपा को एंजॉय करेंगे, परसों का सारा दिन वादी लीपा को एंजॉय करेंगे और फिर हम अपना वापसी का सफ़र शुरू कर देंगे। हमारे साथ रहिएगा
अभी हम आपको गंगा चोटी दिखाएंगे और उसके बाद वादिये लीपा के दिलफरेब हसीनो जमील नज़ारों की सैर करवाएंगे। सोदन गली का खूबसूरत कारपेटेड रोड, लेकिन मोड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए अब ये यू टर्न मोड़ है, चढ़ाई भी है, लेकिन वैसे रास्ता इंजॉय करने वाला है। दोनों तरफ सरसब्ज जंगलात मौजूद हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का आबादियाँ भी आ जाती हैं। इससे पहले जब मैं गंगा चोटी आया था तो ये सुदन गली का जो सफ़र है वो मैंने रात में तय किया था 2019 में, और अब 2022 है। अब तकरीबन सुदन गली यहाँ से रह गया है कोई 8 किलोमीटर के फासले पर, और मीटर रीडिंग हो गई है 19,454। जब हम बाग से चले थे उस वक्त मीटर रीडिंग 19,440। तो इस तरह अंदाजन हमने 14 किलोमीटर का सफ़र यहाँ तक तय कर लिया है। जब आप सुदन गली जाते हैं तो रोड बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन दरमियान में एक बैड पैचेज़ हैं कि आप कहते हैं पता नहीं ये क्या हो गया है, बड़ा ख़तरनाक सा और ऑफ रोड बन जाता है, काफ़ी चढ़ाई वाला। लेकिन परेशानी होना वो बैड पैच चंद मीटर के है, इसके बाद दोबारा सही रोड शुरू हो जाता है। क्या कर रहे हो शोएब, क्या कर रहे हैं? क्या दे, पीछे नहीं आने देनी। यार ये आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों की वजह से सारे फंस गए हैं। कॉर्नर पे इस तरह नहीं रोकनी। जैसे जैसे सुदन गली में बुलंदी की तरफ आगे जा रहे हैं, ठंडी और पुरलुत्फ हवाएं इस्तकबाल कर रही हैं और खुशगवार सी खुनकी का एहसास हो रहा है। मज़ेदार रोड है, कुदरत के हसीन मनाजिर हर तरफ फैले हुए हैं। सरसब्ज जंगलात, उनके दरमियान बल खाती हुई सड़क और उनके ऊपर 15 बाइकर्स का एक ग्रुप जो कि अपनी मंजिल गंगा चोटी की तरफ रवां दवां है। हम सुदन गली पहुंच गए। अब गंगा चोटी जाने वाले रोड की सूरत हाल आप लोग देख रहे हैं, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। वो कह रहे हैं ऊपर इतनी गाड़ियाँ हैं कि कम से कम आपको 1.5 घंटे का वेट करना है जाम का, तो बेहतर है आप थोड़ी देर वेट कीजिए मेरी तरह, वरना फंस जाएंगे ऊपर आप। यार आधे साथी निकल गए, अब क्या करें? जब इस किस्म का रश हो तो इतने रश में बार बार बाइक का जोर लगाना, हाफ क्लच का इस्तेमाल करना क्लच प्लेट को नुकसान दे सकता है। इस तरह से हम तो सोचा है कि सुकून से ही हमने अपनी बाइक सीधा साइड पर लगा दी है कि रास्ता क्लियर होता है तो कोई फिर चलते हैं। गंगा चोटी की के रोड की टफ तरीन चढ़ाइयाँ और रश हो तो बुरा हाल हो जाता है इन चढ़ाइयों को चढ़ते हुए। ये शुक्र है कि गंगा चोटी का जो रोड है वो कारपेटेड है। अगर ये रोड कारपेट ना हो तो यकीनन बड़ा मुश्किल रोड हो जाए। थोड़ा ना रश क्लियर होने दे फिर निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा रश है और चढ़ाइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा हैं, तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जो रश देखो तो साइड पर कहीं रोक दो, जैसे ही थोड़ा सा क्लियर हो फिर आगे चल पड़ो। कई घंटों के मुसलसल इंतज़ार के बाद बिलाखिर ट्रैफिक थोड़ी सी खुली है और हम ऊपर आ गए हैं। अब तकरीबन गंगा चोटी बेस कैंप में करीब है, लेकिन यहाँ आकर जो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं उससे रास्ते की जो तकालीफ है वो ख़त्म हो जाती है। सुभान अल्लाह, हर तरफ सब्ज़े का कालीन बिछा हुआ है, जिधर देखें उधर बिल्कुल लश ग्रीन मीडोज नज़र आ रही हैं। अभी हमारे कुछ साथी ऊपर हैं और वेल्डन नवीद साहब,
फर्स्ट टाइम जनाब ये बाइक टूर पर आए और फर्स्ट टाइम की कागज़ी बड़ी अच्छी रही है। वेल डन सर। तकरीबन हम गंगा चोटी बेस कैंप के पास पहुंच चुके हैं और आज का दिन ट्रैफिक को एंजॉय करता हुआ गुजरा। कभी ऐसी सूरत हाल में आप फंस जाए तो सबसे पहले टेंशन ना लें। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आपको हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ रहा है तो आप बाइक को साइड पर रोकें और सुकून से बैठकर एंजॉय करें। आते जाते लोगों को देखें और टेंशन आपने ली तो आपके टूर का मज़ा ख़राब हो जाएगा। असल में कल और परसों 2 दिन बारिश की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आ सके, तो आज मतला साफ था, इस वजह से फिर लोगों ने यहाँ पर धावा बोल दिया और इतना रश शायद ही कभी गंगा चोटी पर पड़ा हो। ये जी हम बेस कैंप के पास आ चुके हैं। आज ईशान हेल्प करा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद सुल्तान साहब यहाँ पहले मौजूद हैं, ये काफ़ी पहले पहुँच चुके हैं। कुछ और दोस्त और कुछ पीछे हैं। गंगा चोटी में नाइट कैंपिंग के बाद इस वक्त फिर रात का खाना खाया जा रहा है, चिकन कढ़ाई।